आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमजीएस यूनिवर्सिटी के एमएससी प्रीवियस ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के पेपर फिफ्थ जो कि है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन होती क्या है? बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशन होती है एक्स के अंदर एक घातीय पद, मतलब एक घातीय इक्वेशन, एक घातीय पद या द्विघातीय पद, मतलब टू, जिनके घाते दो या फिर उसके साथ में एन घाते भी हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है बेसिकली। यहाँ पे ए बी सी तीनों कांस्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये क्या होती है? ये इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिनमें एक्स के पदों के साथ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो उनको क्या बोलेंगे? हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं बाइसेक्शन मेथड के बारे में, जो कि हमारा पहला मेथड है न्यूमेरिकल मेथड के अंदर, बाइसेक्शन मेथड के बारे में जानने से पहले हम सब कुछ इसके बारे में बेसिक पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन लेते हैं, फंक्शन लेते हैं, फंक्शन में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लिया, इसके अंदर हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे। जैसे हमने x1 पुट किया, x1 पुट करने पे क्या होता है? एफ एक्स के वन की वैल्यू जो भी आएगी, मतलब ए बी सी का तो मान कांस्टेंट है, तो वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। इसके अलावा हम क्या करेंगे? कांस्टेंट वैल्यू के आधार पे एफ एक्स वन की वैल्यू आई, तो एफ एक्स वन वैल्यू पुट करने पे इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। एफ एक्स वन वैल्यू पुट करने पे इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब हमने x2 वैल्यू पुट की, x2 वैल्यू पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स टू के अंतर्गत क्या आ गई? नेगेटिव वैल्यू आ गई। हम ये जरूरी यहाँ पे ध्यान रखना है कि फंक्शन सॉल्व करते टाइम ये जरूरी है कि एक की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और दूसरे की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए बाइसेक्शन मेथड के। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो, लगातार पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या फिर लगातार नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो फिर ऐसा क्या होगा कि लगातार पॉजिटिव आ रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को एक नेगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव। लगातार पॉजिटिव आ रही है तो हम उसके तुरंत बाद वाला अगला नेगेटिव वैल्यू लेंगे। फिर उसके बाद में इसकी शर्त ये होती है, कंडीशन होती है इसकी। बाइसेक्शन मेथड की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है कि एफ एक्स वन डॉट एफ एक्स टू ऑलवेज लेस देन 0। जो इस कंडीशन को संतुष्ट करने के बाद ही हम बाइसेक्शन मेथड लगा पाएंगे। बाइसेक्शन मेथड में जैसे देखा कि x1 वैल्यू पुट करने पे क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। x2 वैल्यू पुट करने पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तभी हम देखो x1 और x2, fx1 और fx2 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 0, न कि x1 और x2 की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए। इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स जानेंगे आगे एग्जाम्पल लेके। तो अब क्या करेंगे? एफ एक्स वन डॉट एफ एक्स टू की वैल्यू लेस देन 0 हो गई। तो अब इसका तीसरा मूल x3, मतलब इसका रूट निकालते हैं, तो x3 रूट क्या होगा? इसका x3 रूट होता है x1 प्लस x2/2। अब वैल्यू आ गई इसके x1 प्लस x/2, x3 की वैल्यू आ गई। मान लीजिए कुछ भी वैल्यू आ गई है, मान लीजिए ये आ गई डी वैल्यू। अब डी वैल्यू फंक्शन में रखने वाले ऊपर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो उसके अंदर रखने पे एफ डी रखने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है इस पे डिपेंड करेगा। आप एफ डी रख दिया तो इसकी वैल्यू मान लीजिए कि हमारी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव आने पे क्या हुआ कि हमें एक नेगेटिव पार्ट लेना है और एक पॉजिटिव लेना है। तो ऊपर वाला नेगेटिव पॉजिटिव में कौन सा आ रहा है? एफ एक्स टू आ रहा है ना, तो एफ एक्स थ्री। तो अगला रूट किस किस के मध्य विद्यमान होगा? x2 और x3 के बीच में विद्यमान होगा, क्योंकि एफ एक्स थ्री और एफ एक्स टू का मल्टीप्लाई।
एफ एक्स थ्री डॉट एफ एक्स टू का मल्टीप्लाई क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। अब क्या करना है, x4 की वैल्यू, x4 की वैल्यू किस किस के बीच में आई थी, x3 और x2 के बीच में आई है। x2 के बीच में आने पे क्या होगा, x2 प्लस x3/2, ये होगी x4 की वैल्यू। अब x4 की वैल्यू जैसे ई आ गई, हम फिर फंक्शन में लिखेंगे और फिर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए वो वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो अब हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पीछे पॉजिटिव वैल्यू किस में आ रही थी, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है x3 के अंदर। ये देखिए जो हमने x3 की वैल्यू निकाली थी उसके अंदर क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो अब x5 किसके बीच में विद्यमान होगा, x5 विद्यमान होगा x3 और x4 के बीच में होगा, x3 प्लस x4/2। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा फंक्शन। आगे एग्जाम्पल, आगे के वीडियो देखते रहिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारा चैनल। और आगे कोई भी जानकारी हो तो हम बाइसेक्शन मेथड के बारे में आगे वाले पार्ट में हम करेंगे, इसके एग्जाम्पल लेके हम सोल्व करना सिखाएंगे इसको। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।